एक गांव में दो दोस्त हरिराम और दीनदयाल रहा करता था। अरे दीनदयाल, चलो आज काम पर नहीं चलना है क्या? अरे आज तो महीने की आखिरी तारीख है। आज तो हमें सेठ जी अपने महीने की तनख्वाह देंगे। चलो चलो। अरे चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे। आज तो हमें तनख्वाह मिलने वाली है। और जो है, आप पूरे महीने भर की तनख्वाह हमें आज ही तो मिलती है। क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे भाई, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। दोनों सेठ धन्नू के यहाँ काम किया करते थे। दिन भर काम करके शाम को महीने भर की कमाई लेकर घर आते हैं। अरे आ गए जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना बन गया है, ठीक है, जल्दी जाइए। अरे हाँ भाग्यवान, खाना तो खाएंगे ही। ये आज महीने की आखिरी तारीख है, तो धन्नू सेठ ने महीने भर की तनख्वाह दी है। लो, इसे संभाल के रखो, कल घर के लिए राशन सामान ले जाना, और बाकी जो बचेगा वो बचत खाता में डाल देना। बस 10,000 ही कमा के लाए हो? ये तुम्हारी महीने भर की कमाई है। इससे ज्यादा तो मैं अपने मायके में उड़ा देती थी। अरे भाग्यवान, 10,000 भी बहुत होते हैं। आखिर महीने में खर्चे ही कितने हैं? 2-3 हजार तो राशन सामान बस में लगता है। अरे पता नहीं मैं किस कंजूस के घर ब्याह करके आ गई हूँ। मुझे तो साड़ी खरीदनी है, 5-6 हजार तो ऐसे ही खर्चे हो जाएंगे। मुझे तो मेरे खर्चे के लिए मेरे पति से पैसे ही नहीं मिलते हैं। हे भगवान, मैं किस कंजूस के यहाँ शादी करके आ गई हूँ। अरे भाग्यवान, अभी पिछले महीने ही तो तू 5-6 ठो साड़ी खरीदी थी, नई नई। वो भी तो अभी है ना तुम्हारे पास। अरे तो वही वही साड़ी को कितने बार पहनूंगी? मैं एक साड़ी को पहनती हूँ, उसे दूसरी बार देखती भी नहीं हूँ। पता नहीं किस कंजूस के यहाँ मेरे घर में ब्याह कर दिए हैं। दूसरे दिन हरिराम उसे काम पर जाने के लिए बुलाने उसके घर के बाहर पहुंचता है। अरे दीनदयाल, चलो भाई, आखिर काम में नहीं चलना है क्या? अरे तुम्हारा तो रोज का नाटक हो गया है। रोज रोज आखिर इतना समय क्यों लगाते हो तुम? वो तो धन्नू सेठ है, इस वजह से हमें कुछ नहीं कहते हैं। अरे चलो भाई, जल्दी करो। उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछने पर उसने अपने घर के रोज रोज होने वाले झगड़े के बारे में बताता है। हरिराम एक पढ़ा लिखा आदमी रहता है, इस वजह से वह सारी बातों को ध्यान से सुनकर उसका उपाय सोचने लगता है। और दोनों फिर काम की ओर निकल पड़ते हैं। दिन भर काम करने के बाद दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।
अगले सुबह वह उनके घर पहुंचता है। अरे दीनदयाल, मैं तो वैसे तुम्हारे बारे में सब चीज जानता ही हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे यार, तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम ही तो मेरे बारे में सब चीज समझते हो। मैं तो रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो गया हूँ। तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूं। देखो मेरे दोस्त, जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए मात्र दो वाक्यों का बहुत अच्छे से पालन करना बहुत ही जरूरी है, जो मैं अपने जीवन में करता हूँ। पहला है कि हमें एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, और रही बात दूसरी कि हमें पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। ये दोनों चीज अपने जीवन में आजमा के देखो, कैसे जीवन बदलती है। बात तो तुम सही कह रहे हो यार। मैं काम के चक्कर में इतना चिड़चिड़ा जाता हूँ कि अपने पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं कर पाता हूँ। तुम जो बोल रहे हो वो मैं करके देखता हूँ। मुझे तो यह उपाय अच्छा लग रहा है। अरे हाँ हाँ दीनदयाल भैया, मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि मैं अभी अपने पति से दुर्व्यवहार ही करती हूँ। रही बात फिजूल खर्ची की, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खर्ची करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं आइंदा आपसे अच्छे से बात करूँगी और खर्चे पे भी कंट्रोल करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से हमने अपने जीवन में बदलाव किए हैं, तब से हमारे जीवन खुशहाल भरा हो गया है जी, और पैसा भी इकट्ठा हो रहा है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हरी राम बिल्कुल सही कहता था। देखो हमारी जीवन कितनी खुशहाल हो गई है। केवल हमारी ही नहीं, बिल्कुल सभी के जीवन में खुशहाली आ सकती है। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और दूसरा, पैसों का सदुपयोग करना चाहिए।